हेलो गाइस, हाउ आर यू? यू आर वेलकम इन साइंस क्लास। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कंप्लीट किया था। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम के अलावा एनिमल्स में एक और सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके थ्रू भी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन कंप्लीट किया जाता है। इसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और ये एंडोक्राइन सिस्टम डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। इन एंडोक्राइन ग्लैंड से एक केमिकल सिक्रीट होता है जिन्हें कहते हैं हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स एक केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचकर वहां पर अपने फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। इन एंडोक्राइन सिस्टम जिन एंडोक्राइन ग्लैंड से बना होता है, इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। डक्टलेस ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को ले जाने के लिए कोई डक्ट नहीं होती है, इसलिए इन्हें टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए इन हार्मोन्स को सीधे ही ब्लड में मिला दिया जाता है, ब्लड में सिक्रीट किया जाता है। और ब्लड के थ्रू जब ब्लड डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है तो ये हार्मोन्स भी टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये हार्मोन्स उस टारगेट ऑर्गन पर अपना फंक्शन शो करते हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन नर्वस कंट्रोल एंड एंडोक्राइन कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल स्पीड ऑफ एक्शन। नर्वस कंट्रोल जो होता है वो क्विकली होता है, ऑलवेज क्विक एक्शन होता है। नर्व्स के थ्रू जो कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो हमेशा क्विक होता है, जबकि एंडोक्राइन जो सिस्टम के थ्रू जो कंट्रोल होता है, एंडोक्राइन कंट्रोल में बी क्विक एक्टिंग, या तो क्विक भी हो सकता है या एक्टिंग आफ्टर ए लैग पीरियड, यानी कि बीच में टाइम इंटरवल के बाद में भी, यानी कि बहुत धीरे, इसमें धीरे भी एक्शन कंप्लीट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसमें जो सिग्नल्स हैं उनका ट्रांसमिशन का मोड है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू ही पहुंचते हैं और इसमें केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू सिग्नल्स पहुंचते हैं। पाथ ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू नर्व फाइबर्स के थ्रू ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स पहुंचते हैं नर्वस सिस्टम में, और एंडोक्राइन सिस्टम में ब्लड के थ्रू ये जो सिक्रीशंस है यानी हार्मोन्स है ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो ये थे डिफरेंस नर्वस कंट्रोल एंड एंडोक्राइन कंट्रोल का। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। एक बार इस डायग्राम को देखिए। ये मेल के एंडोक्राइन सिस्टम को दिखाया है, ये फीमेल के एंडोक्राइन सिस्टम को। तो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसमें दिखाई है, जिसमें डिफरेंट ग्लैंड्स की पोजीशन दिखाई है। यहाँ पर आप देखिए ये ब्रेन है, ब्रेन के निचले पार्ट में ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है और हाइपोथैलेमस के नीचे ही एक पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होती है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यहीं पर ही ब्रेन में ही एक पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यहाँ जो विंड पाइप है, ट्रेकिया है, इसके दोनों तरफ ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बाई लोब्ड होती है, और इस थायराइड ग्लैंड पर ही दोनों लोब पर दो दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, 4 नंबर में होती है, ये पैराथाइड ग्लैंड्स होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हार्ट के पास एक और ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं थाइमस ग्लैंड। यहाँ जब हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था तो डिओडिनम के बीच में डिओडिनम के दोनों लिम्ब के बीच में ये एक पैनक्रियाज ग्लैंड प्रेजेंट है, और दोनों जो किडनी है उसके ऊपर एंटीरियर पोर्शन पर यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मेल में और फीमेल में दोनों में एब्डोमिनल कैविटी में मेल में टेस्टिस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और फीमेल में ओवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये थे पोजीशन मेल और फीमेल में जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका पोजीशन कहाँ होता है। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के क्या फंक्शंस हैं और इनकी अगर ये ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन होता है या हाइपो सिक्रीशन होता है। हाइपर सिक्रीशन का मतलब अगर ये ज़्यादा सिक्रीशन होता है इन हार्मोन्स का इन ग्लैंड्स के थ्रू तो क्या इफेक्ट होता है, और हाइपो सिक्रीशन का मतलब है कि अगर कम सिक्रीशन होता है तो क्या इफेक्ट होता है या ये हार्मोन्स क्या फंक्शन
शो करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।